हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। तो हमने 17 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं जीके सेक्शन के। वहां जाके अपना रिवीजन जो है वो आप कर सकते हैं, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो करते ही हैं, साथ में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बनते हैं उनका भी डिस्कशन करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साइकोलॉजी भी हमने शुरू की है, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी, जिसका जो सब्जेक्ट है, वहां जाके आप प्लेलिस्ट चेक करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा सिंधु घाटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे थे और हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़े थे। अब यहाँ पे सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं, हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन वहां पे पढ़ लिए हैं। तो आप वहां पे पार्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं, तो वो करते हैं पशुपति की। और ये जो वृक्ष है कौन सा संबंधित था सिंधु घाटी से, तो वो था पीपल का वृक्ष। तो अब हम फिर से एक क्विक रिवीजन करते हैं कि सिंधु घाटी के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता का कार्यकाल जो था वो क्या था। तो सिंधु सभ्यता का कार्यकाल था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर ये पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। फिर यहाँ पे एक और था कि भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर जो है वो कौन सा था, तो वो था हड़प्पा। फिर इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसने की थी और कब की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने जो है वो की थी, और ये की थी 1921 में। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। फिर ये भी पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता के लोगों के घर जो है वो पक्की ईंटों से जो है वो बने हुए थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के जो आपके संभावित शासक थे वो कौन थे, तो वो व्यापारी थे। इसको याद रखिएगा। फिर आपको ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी, तो वो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल जो है वो कौन सी थी, तो सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप थोड़ा सा आगे का देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है पूना पैक्ट जो है वॉज साइंड बिटवीन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी इन। तो यहाँ पे पूना एक्ट के बारे में जो है वो बात की गई है। तो सबसे पहले तो आपको इस जो आपका पूना समझौता है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस और किसके किसके बीच में हुआ था। पहला तो यही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन से ही आपका जो ये अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पूना एक्ट जो है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था सितंबर 1932 को, और ये पूरा डेट भी पूछा जा सकता है। तो 26 सितंबर 1932 को जो है यहाँ पे पूना समझौता जो है वो हुआ था। इस चीज को आपने याद करना है और कर लेना है। और भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है कि गांधी इरविन जो समझौता है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 5 मार्च 1931 को जो है वो ये समझौता हुआ था। तो इस चीज को भी याद रख लीजिएगा। थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब हुआ था। ये 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि ये जो है वो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से जो है वो पारित किया गया था। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। और गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो गांधी जी ने दिया था नारा करो या मरो। इसको भी आपने याद रखना है। नारे भी जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं कि किसने जो है वो क्या बोला था। फिर यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी पूछा जाता है कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1990 को। 19 नहीं है, 19 को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था। और यहाँ पे जो है वो आपको रॉलेट एक्ट के बारे में भी पूछा जाता है। और यहाँ पे हुआ क्या था कि भारत में क्रांतिकारी भावना को समाप्त करने के लिए क्या हुआ था कि जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसके न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त हुई थी। और यहाँ पे जो है वो 1919 ये रॉलेट एक्ट जो है उनके नाम पे पड़ा है, ठीक है। और ये कब हुआ था, और ये हुआ था 1990
में, ठीक है, 1919 में हुआ था, ठीक है। और इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी जो है वो कहा जाता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, बताइए किसको जो है, कौन सा एक्ट है जिसको काला कानून जो है वो कहा गया था। तो रॉलेट एक्ट को ही जो है वो काला कानून जो है वो कहा गया था। उसी तरह से आपको साइमन कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है, वो है 1927 ईस्वी से संबंधित। नेहरू रिपोर्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्या है कि 11 मई 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो संविधान के प्रारूप को तैयार किया गया था, और ये कितने सदस्यों की जो है वो समिति गठित की गई थी, तो ये 8 सदस्यों की जो है वो समिति गठित की गई थी। इस चीज को आपने याद रखना है। और इसी समिति के अंतर्गत जो है वो 1928 में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पूर्ण स्वराज की घोषणा के बारे में पूछा जा सकता है, जो 1929 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और ये अधिवेशन कब कहाँ हुआ था, तो ये 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वो लाहौर में जो है वो हुआ था। और यही इसी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन से में जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो किसने की थी। तो ये सारे जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये कब हुआ था, तो ये 1930 में जो है वो हुआ था। और यहाँ पे ये गांधी जी से संबंधित है। दांडी मार्च जो है वो हुई थी, नमक कानून वगैरह, तो ये सब आपने पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक मैं आपको बता देती हूँ कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील का दांडी मार्च यात्रा किया था। और यहाँ पे 6 अप्रैल को जो है वो उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है दांडी मार्च यात्रा किससे संबंधित है, तो ये महात्मा गांधी जी से जो है वो संबंधित है। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। फिर आपको गोलमेज सम्मेलन पूछा जा सकता है कि कितने हुए थे, कब हुआ था, प्रथम जो है वो कब हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते रहेंगे। तो आपने ये पढ़ लेना है। रॉलेट एक्ट पूछा जाता है, जलियांवाला बाग जो है वो हत्याकांड पूछा जाता है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने कौन सा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था। ढांडरा मूवमेंट था, जुगा मूवमेंट था, पझोता मूवमेंट था, या चिपको मूवमेंट था। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज चिपको मूवमेंट। तो सुंदरलाल किससे, कौन से मूवमेंट से संबंधित है, तो ये चिपको मूवमेंट से संबंधित है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है मूवमेंट, डेट इज पझोता मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पझोता जो आपका आंदोलन था, मूवमेंट है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ 1942 में सिरमौर में, सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जिले से संबंधित है, तो ये सिरमौर से संबंधित है। और ये जो है वो कौन सी अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में जो है ये पझोता आंदोलन हुआ था, तो ये हुआ था सूरत राम की अध्यक्षता में पझोता आंदोलन जो है वो ये हुआ था। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। और ये आंदोलन जो है वो क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि वहां के जो किसान सभा है, ठीक है, किसान सभा ने राजा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश जो सेना था, ठीक है, उसका साथ देने के विरोध में जो है वो किया था। इस चीज को याद रखिएगा। जो राजा था उसने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए वहां के लोगों ने जो है वो आंदोलन किया था। तो पहली बात ये होगी, 1942 में हुआ था, सिरमौर से जो है वो संबंधित है। इस चीज को भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है वो ये भी पूछा जाता है कि भाई दो ना पाई, ये प्रमुख नारा जो है वो कौन सी सभा से संबंधित है, तो ये भी संबंधित है आपका किसान सभा से संबंधित है, और पझोता आंदोलन से जो है वो ये संबंधित है। आगे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, जो है वो आपने यहाँ पे बताना है किसको बोला जाता है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज हिपोक्रेट्स जो है इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि हु वॉज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को बोला जाता है, सरोजनी नायडू को बोला जाता है, महादेवी वर्मा को बोला जाता है, कि नूर जहां को बोला जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है तो गलत नहीं होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा। और जो स्वर कोकिला है वो किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है लता मंगेशकर को, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है वो अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस वर्ष मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था? इन विच ईयर मद्रास वॉज रिक्वेस्टेड एज चेन्नई? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है 1998 एडी। अगला है यहाँ पे हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? के दौरान जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन थे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज क्लेमेंट एटले जो है वो इंडिपेंडेंस के टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं बुद्धा प्रीच्ड इन द लैंग्वेज। तो बुद्धा जो है वो कौन सी लैंग्वेज से जो है वो प्रीच करते थे? यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, संस्कृत है, भोजपुरी है, पाली है या मगधी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज पाली। अब थोड़ा सा जो है वो आज हम थोड़ा बुद्धा के बारे में ही जानेंगे, तो देख लेते हैं कि बुद्धा से संबंधित आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो ये तो इजी है, महात्मा बुद्ध। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, माता का क्या नाम था, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो पिता का नाम था सुशोधन और माता का नाम था महामाया, इसको याद रखिएगा। फिर आपको महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था ये भी पूछा जा सकता है, तो उनका जो पुत्र का नाम था वो था राहुल। और महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पुत्र का नाम था राहुल और उनका खुद का बचपन का क्या नाम था? तो वो था सिद्धार्थ, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था वाराणसी में, सारनाथ। ठीक है, क्वेश्चन आता है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी गया में, और ये बोध गया के नाम से भी जो है वो प्रसिद्ध है। भाषा के बारे में हमने जान ही लिया कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो उनका भाषा था, ठीक है, प्रथम उपदेश जो है वो कौन सी भाषा में दिया था? तो वो दिया था पाली भाषा में, इसको आपने याद रखना है। अब थोड़ी सी ये भी पूछा जाता है कि एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया जो है वो किसे बोला जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को जो है वो बोला जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं बौद्ध संगतियां। ये आपको पूछा जाता है कि बौद्ध संगतियां जो है वो आपको पूछी भी गई हैं पहले। और महात्मा आपका जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये भी पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन सी थी? तो वो प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। तो आपने ये याद रखना है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बौद्ध संगतियों के बारे में। तो हमने जो है वो पहले भी किया था रिवीजन, और यहाँ पे हमने ट्रिक से जो है वो जाना था, जो कि मैंने खुद बनाया है। तो आप भी अपना ट्रिक बना सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो सुन लीजिएगा क्या था। यहाँ पे पहली बात तो 4 संगतियां हुई थी। एक हुई थी पहली संगति, दूसरी, तीसरी और चौथी। अभी हम सिर्फ यही बात करेंगे कि उसका स्थान जो है वो कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका कि पहली संगति जो है वो हुई थी राजगृह में, याद रखिएगा। दूसरी संगति हुई थी वैशाली में, तीसरी संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी जो संगति हुई थी वो हुई थी कुंडल वन में। तो आपने कैसे याद रखना है? आपने याद रखना है राजगृह, राजा के घर में। दूसरा है आपका दूसरी संगति वैशाली, राजा के घर में विशाली नाम की देवी। अब आपको पता ही है कि जो बर्तन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बाटली बोलते हैं। तो आपने याद रखना है पाटली, ठीक है, पाटलिपुत्र। तो तीसरा क्या है? पाटलिपुत्र। राजा के घर में विशाली नाम की देवी के पाटली में,
ठीक है, मतलब बाटली, उसमें पुत्र था। और चौथी संगति है कुंडलवन। कुंडल क्या होता है कि कानों में जो है वो आपका इयररिंग्स टाइप, ठीक है, तो उसने जो है वो कुंडल जो है पहन के रखे थे। तो इसी तरह से याद रखिएगा, पहली क्या, राजा के घर में विशाली नाम की देवी ने पाटली पुत्र मतलब बाटली में पुत्र रखा था, और उसने क्या पहन के रखे थे, कुंडल, कुंडलवन। तो इस तरह से आपने 4 संगतियां याद रखनी है, आपको पूछी जाती है और पहले आपको पूछा भी गया है। फिर ये जो